हमारे माशरे की अक्सरियत अदाकारों को किसी मसखरे या नकाल से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। उनकी नज़र में अदाकार कुछ देर के लिए स्क्रीन पर नमूदार होता है, अपनी अदाकारी से दूसरों को महसूस करता है और फिर पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। एक के बाद एक किरदार आता है, कुछ देर के लिए अवाम के दिलों पर अपने नकूश छोड़ता है और फिर मादूम हो जाता है। लेकिन कुछ किरदार और चेहरे हमारे दिलों पर अपनी छाप कुछ इस अंदाज में छोड़ जाते हैं कि रहती दुनिया तक उनके नकूश मद्धम नहीं पड़ते। सकाफ़त की दुनिया का एक बड़ा नाम कॉमेडी किंग उमर शरीफ भी एक ऐसा ही किरदार था जो अपनी हमाजहत शख्सियत के बायस लोगों के दिलों में उतरा और फिर अपनी आखिरी सांस तक उनके दिलों पर हुक्मरानी करता रहा। और जब तक शोबा सकाफ़त ज़िंदा रहेगा, उमर शरीफ का नाम सुनहरी हरूफ में जगमगाता रहेगा। उमर शरीफ जो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे, लेकिन रास्ते में फ़्लाइट में तकनीकी ख़राबी की वजह से उन्हें जर्मनी में क़याम करना पड़ा, जहां इलाज के दौरान ही वो इंतकाल कर गए। 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लालू खेत, जिसका नाम अब लियाकताबाद रख दिया गया है, में जन्म लेने वाले मोहम्मद उमर ने महज 14 बरस की उम्र में स्टेज से अपने फ़न का आगाज़ किया और फिर अपनी सलाहियतों के बलबूते पर बहुत कम अरसे में उन्होंने स्टेज की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे किरदारों के बाद उन्हें मरकज़ी किरदारों में कास्ट किया गया तो उनके जौहर मज़ीद खुलकर सामने आए। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर है जैसे स्टेज ड्रामों ने तो उन्हें शोहरत के उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी किसी को नसीब होता है। उमर शरीफ ने स्टेज के साथ साथ कुछ फिल्मों मिस फितना, मिस्टर चार्ली, नो बेबी नो में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जहां उन्हें बेहद पजीराई मिली। बेटा, एक दफा तेरा घर पता चल जाए, मुझे भूलने की बीमारी है। अपने कैरियर के दौरान उन्हें अदाकार मोइन अख्तर, अनवर मकसूद, लियाकत सोल्जर, शकील सिद्दीकी, खालिद जफ़र और लाला रऊफ़ जैसे नामवर अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने निजी टीवी पर भी एक प्रोग्राम उमर शरीफ शो की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उमर शरीफ ने कुछ अरसा कबल अपनी हम असर अदाकारा शकीला कुरैशी से दूसरी शादी की थी, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा कामयाब ना हो सकी और दोनों की राहें जुदा हो गईं। ये तो मलबारी में खाता है। ये लड़का मलबारी है क्या? नहीं देखो, हम मलबारी भी आती है मेरे को पढ़नी। आती है? हाँ, मैं पहले ईरान में पैदा हुआ ना, वहाँ भट्टे हो रहे थे तो मुनासिब नहीं समझा, फिर मलबार में पैदा हुआ। पाकिस्तान के अलावा दुबई में होने वाले अजीज ने अवार्ड की भी मेज़बानी की, जिसके लिए उन्हें खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, जो यकीनन उनके लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था। कुछ अर्सा कबल उनकी बेटी हिरा शरीफ भी गुर्दों के आर्जा के बायस इंतकाल कर गई थीं, जिसका सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ। बेटी के इंतकाल के बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई और फिर वो ज़िंदगी की जानिब वापस ना लौट सके। उन्हें हालत ख़राब होने पर 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका रवाना किया गया था, लेकिन फ़नी ख़राबी के बायस वो बर वक्त अमेरिका रवाना ना हो सके। उनकी अमेरिका रवानगी और इलाज के लिए अदाकारा रीमा खान और उनके शौहर डॉक्टर तारिक शहाब ने खुसूसी इंतज़ामात किए थे, लेकिन इससे कबल ही वो दारे-फ़ानी को कूच कर गए। उमर शरीफ की मौत यकीनन उनके परस्तारों और दुनिया भर में कॉमेडी के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए किसी सानेहे से कम नहीं। उमर शरीफ के इंतकाल पर लॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा सियासी रहनुमाओं, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियात ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उमर शरीफ आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका फ़न और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उन जैसा अदाकार लॉलीवुड को ना पहले कभी मैसर आया, ना कभी दोबारा आएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ नदीम साजिद, शहर लाहौर।